अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल, मुश्ताक मलिक और मोहम्मद सलीम मोइनाबाद में हुए वाक़े पर बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे थे। वहां पर एसीपी राजेंद्र नगर आकर उन्हें समझा रहे हैं कि वो इंसाफ दिलाएंगे या वगैरह जो भी है। मगर देखिए, जब माइनॉरिटी से या दलित से कोई लड़की का रेप होता है तो उसके लिए कानून अलग होता है, और अगर दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अगर कोई लड़की का रेप होता है तो उन्हें फौरी इनकाउंटर कर दिया जाता है और इनको इंसाफ के लिए अदालत में ले जाके इंतज़ार कराया जाता है और मुल्जिम छुट के आने के बाद फिर अपने वही हरकतें करते रहते हैं। अगर इसका भी इनकाउंटर होता तो शायद अवाम ये सोचती कि हमको भी सही फैसला मिल गया है, हमें भी इंसाफ मिल गया है, ये अवाम सोचती, लेकिन ऐसा होता नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुनो, हम लोग आज एसीपी हूँ, मेरे से इंसाफ, मेरे को उम्मीद लग रहा है, मैं बिल्कुल इंसाफ करता हूँ। सुनिए, एक मलिक साहब, मेरे बचपन से देखिए आप, मेरे कारोबार देखिए आप, कहाँ करा मैं इंसाफ से करना चाहता। हमारी 2 मिनट बात सुनो, हमारे को आपके सीपी साहब पे भरोसा है। डॉक्टर दिशा के ऊपर जैसा हुआ हम वो भरोसा रखे और आपके उस फैसले में हम आपके साथ हैं। अगर FIR वीक बनाया साहब और हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हमको एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, पुलिस आपकी लोकल पुलिस कुछ नहीं होता, आपकी लोकल पुलिस बच्चियों को जो वहाँ पर उनके फैमिली वालों को बुला के डरा और फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल आ, उस पर पुलिस क्या करी? आप इतने जवाब दे बोले मेरे को सामने बोले, सुने मैं एक्शन लेती मैं वो जिम्मेदारी मेरी है, पूरा सिस्टमेटिक मैं लाइन से कर रहा हूँ। मैं नहीं हर एक लाइन पे मैं करता हूँ। स्टेटमेंट लिखा है साधु आदमी से साहब एक बच्चा नमाज पढ़ के आ रहा था। अरे रुको यारो, एक बच्चा नमाज पढ़ के आ रहा था अशोक भाई, बिल्कुल वो बच्चे को रोक के वो बच्ची सुसाइड करी बोल के लिखा लिए इससे। डरा के बात कर ले तो मेहरबानी सर, वो मैं आपके सामने सुनिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन साहब मैं पर्सनल देंगे सर आपके सामने पूरा आपको ओपन लगाएंगे। चलो डन साहब हटाओ गौर से सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब 6 मरतबा MP थे, 6 मरतबा हैदराबाद पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो चिवल्ला, टांडूर, मोइनाबाद के करीब तक वो हल्का हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 4 मरतबा MP थे और 1 मरतबा जब पहली मरतबा जब MP थे तब ये जहां पर रेप हुआ ये हल्का भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आता था। यानी वहां की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को
40 साल तक अपने वोटों को नवाजती रही, लेकिन इनको वहां तक जाना याद नहीं आया। इनको याद बिहार आता, बिहार इनके लिए करीब है, उत्तर प्रदेश इनके लिए करीब है, महाराष्ट्र इनके लिए करीब है, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह सब चीजें इनके लिए करीब है, दिल्ली इनके लिए करीब है, लेकिन आपके मकान से 10 किलोमीटर जाना आपसे हाथ नहीं होता। हैदराबाद की आवाम आपसे सवाल करेगी। यकीनन आप याद रखिए, हर मामले के अंदर आप खामोशी इख्तियार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका टीआरएस से अलायंस है। आप सीए एनआरसी पर खामोशी इख्तियार करें, लॉकडाउन पर, पुलिस के जुल्म पर आप खामोशी इख्तियार करें, आप कोविड पर जब राशन की नॉन अवेलेबिलिटी थी हैदराबाद के अंदर, तब आप खामोशी इख्तियार करें। आज मस्जिद की शहादत के हैदराबाद के 62 दिन के एहतजाज के बाद आपको याद आया, तब जाके आप चीफ मिनिस्टर के पास मुलाकात करें। उसके बाद चीफ मिनिस्टर एक असेंबली सेशन आता, तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली उठ के वहां पे बोलते हैं। 3 महीने के बाद आपको सब कुछ याद आता, 62 दिन के बाद आपको चीफ मिनिस्टर से मुलाकात याद आती। आज भाई मेरा एक सवाल का जवाब दे दो भाई, आप मोइनाबाद के मरहूम के घर तक कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए एमपी वहां पर क्यों नहीं गया? अरे वो ड्रामा करने के लिए किसी को भेजा दिए। अब अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। वो बेचारा इतना दीवाना पागल है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको भेजा डाले, उसको मालूम ही नहीं है। मंगलहाट में एक टॉयलेट कब्रिस्तान के अंदर टॉयलेट की तामीरी हो रही, वहां जाके एहतजाज करने का वक्फ बोर्ड पे एहतजाज करता। इतना बड़ा बेवकूफ है, वो बेवकूफ को भेजा दिया, वो बेवकूफ जाके क्या करेगा? पहले दिन गांधी उस्मानिया हॉस्पिटल में ठहर के बयान दिया, दे के बोला निर्भया बुक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, पूरा हैदराबाद, पूरा तेलंगाना गवाह है। कल डीसीपी का बयान आया, कल डीसीपी साहब का बयान आया कि केसेस बुक करे। खैर केसेस के बारे में भी यकीनन मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी तो उसकी एफआईआर की कॉपी वगैरह कुछ लोगों के दरमियान में एक कॉपी आई है, दूसरी कॉपी आएगी, उसके बाद उसके ऊपर बोला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी पर आपकी खामोशी, आप हर मसले पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आखिर कितना क्यों डर रहे हैं? मैं मेरी क़यादत को, मेरी मुस्लिम कौम के रहनुमा को कभी इतना डरता हुआ नहीं देखा। आप टीआरएस के साथ अलायंस में, कांग्रेस के साथ भी आप अलायंस में थे, लेकिन ऐसी आपकी खामोशी नहीं थी। आप चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जो है अलायंस एंजॉय करे, आप उनका साथ भी मुकम्मल दिए, लेकिन आपकी ऐसी खामोशी नहीं थी। आखिर केटीआर ऐसी कौन सी इनकी रब पे हाथ रख दिया, वो बात समझ में नहीं आती कि आज आप एकदम खामोश बैठे हैं। आखिर में तो इतना कहता हूं कि शर्म, बेशर्म, इतने बड़े शर्म है कि बेशर्म शर्म की इनसे शर्म आती है। आज खामोशी से इख्तियार बैठे तो ट्विटर पे ट्वीट कर दिए। किसके बारे में ट्वीट करे? आपको उत्तर प्रदेश की मेरठ के अंदर एक दलित बच्ची का रेप होता है तो आपका ट्विटर हैंडल शुरू हो जाता। आपके घर से 10 किलोमीटर पर एक मुस्लिम बहन का हमारे रेप हो गया, मर्डर हो गया। पुलिस की कोशिश थी कि उसको सुसाइड में कन्वर्ट करे, सुसाइड में 306 का एफआईआर डाल के जो है उसका पंचनामा करने की कोशिश करे। मैं सलाम करता हूं तेलंगाना के अजलाओं के मुसलमानों को, मोइनाबाद के मुसलमान को, आदिलाबाद के मुसलमान को, निर्मल के मुसलमान को, करीमनगर के मुसलमान को, महबूब नगर के मुसलमानों को। आज सोशल मीडिया के अंदर 4 बच्चे ठहर के भी एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। अब देखिए तासुबियत वाला मामला देखो आप कितनी यानी शिद्दत से। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात को गलत ना समझे, क्या वो बच्ची मुसलमान है? इस वास्ते कोई भी एक टीआरएस का लीडर वहां पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? जब प्रियंका रेड्डी का दिशा का जब एक माह से कुछ दिन पहले एक रेप हुआ था, बच्ची का मर्डर हुआ था, गवर्नर पहुंच गया, इंडिया सविता रेड्डी साहब पहुंच गए, मोहतरमा पहुंच गए थे, गवर्नर साहब पहुंच गए थे, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर पहुंच गए थे, पूरे एमएलएस की, टीआरएस के एमएलए मिनिस्टर्स की गाड़ियों की लाइन लग गई थी। ये बच्ची गरीब है, घर में काम करने वाली बच्ची है, मुसलमान बच्ची है, इस वास्ते कोई पलट के नहीं पूछा। हमको किसी से तवक्को नहीं है, हमारी क़यादत से हम तवक्को रखते हैं। हम सवाल करते हैं हमारी क़यादत से कि हमारी क़यादत आखिर खामोशी का वजह बताइए, क्या वजह है कि हमारी क़यादत खामोश बैठी हुई है? वो एक चिचोरों को छोड़ देने से नहीं होता, उन्हें कोई जीता हुआ एमएलए नहीं है। आप जीते हुए एमएलए को छुपा के बगलों में क्यों बैठे? छोड़ो जीते हुए एमएलए को रोडों पर जाओ, बोलो उनको एहतजाज करो, बोलो पब्लिक के साथ बैठो, बोलो सड़कें जाम करो,
बोलो, सीपी से मुलाकात करो बोलो, कैपिटल पनिशमेंट का एहतजाज करो बोलो, कैपिटल पनिशमेंट का डिमांड करो बोलो, क्योंकि एक ऐसा वाकया हमारी मुस्लिम बहन के साथ हैदराबाद में हो गया। हैदराबाद में कह रहा हूं मैं, इसको मोइनाबाद नहीं कहता। वालिद मोहतरम आपके वहां से 6 मरतबा एमपी थे। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप भी 1 मरतबा वहां से ही वही हल्कों के वोट लेके आप एमपी बने। आप देखिएगा, याद रखिए इस बात को। आज जीएचएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं तो आवाम इस बातों को याद रखेगी। मस्जिद की शहादत पर आपकी खामोशी याद रखी जाएगी। आपकी खामोशी हमारी बहन की रेप पर, आपकी रेप और कत्ल पर आपकी खामोशी को हैदराबाद याद रखेगा। सीए और एनआरसी पर आपकी खामोशी शहर हैदराबाद की आवाम याद रखेगी। आप इसको नजरअंदाज मत करिए। आज लोगों के अंदर दिलों में गुस्सा, जोश और जज्बा भरा हुआ है। उस जोश और जज्बे को मैं कहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस वक्त फौरी जरूरत है कि सड़कों पर उतरे, वहां पर एहतजाज करे, कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करे। अरे क्या सेक्शन डाल के छोड़े, कितना भी कर लो, 2 महीने के अंदर बेल पे बाहर आ जाएगा वो। एक बड़ा सा बड़ा वकील उन्हें खड़ा कर सकता, उन्हें कोई फकीर नहीं है। हमारी बच्ची गरीब है, हमारी बच्ची घरों में काम करने के लिए मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूं कि बच्ची अगर आज घर में काम कर रही तो उसकी वजह और उसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे कितने बच्चियां हैं हमारे शहर हैदराबाद के अंदर जो किसी के घरों में नौकरों के जैसा काम कर रहे हैं, गैर अखियार के घरों में काम करने पर मजबूर हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आपके वालिद मोहतरम 6 मरतबा वहां से एमपी थे। ये बच्ची आज जहां रेप हुआ, जहां सुसाइड हुआ, जहां मर्डर हुआ, जहां पर इस बच्ची को लटकाया गया, 6 मरतबा आपके वालिद मोहतरम वहां से एमपी थे। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा, पलट के नहीं पूछते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खाली लफ्ज ब लफ्ज कहते कहते बस नाम लेके चले जाते हैं। बड़ी शर्म आती है जब आपके बयाना सुनते हैं तो दिल को तकलीफ होती है कि हमारी क़यादत खामोश क्यों बैठी है। मैं आखिर में और एक बात कहना चाहता हूं। लोग मेरी बात को गलत समझते होंगे शायद, लेकिन समझे मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं, कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडरों से मैं मुतालबा करता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने मिनिस्टर बनाया, आपको माइनॉरिटी चेयरमैन बनाया। आप बैठ के खामोश बयानात मत दो। आप जाओ, करोड़ों रुपयों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। आप 5-5 बार, 4-4 बार एमएलए बने, 3-3 बार मिनिस्टर बने। जाइए उस बच्ची के घर पर 25 से 50 लाख रुपए जाती मिल्कियत से आप ऐलान करिए वहां पर। मेरा इशारा काफी है, मेरी बात को समझो। माइनॉरिटी चेयरमैन को भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी चेयरमैन को भी मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब खामोश बैठने से नहीं होता। कठुआ में आसिफा का जब रेप हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा माइनॉरिटी का चेयरमैन सबसे ज्यादा एहतजाज में शामिल था। आप खामोश बैठे हुए चेयरमैन साहब, आप निकलिए सड़क पे। आप माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप एक मेमोरेंडम जाके आप कलेक्टर को दीजिए। एक मेमोरेंडम माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जाके सीपी को दीजिए और तेलंगाना के तमाम माइनॉरिटी जितने यूनिट्स है, तमाम यूनिट को आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर जारी करिए और प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का आप एहतजाज करिए। आप उसका डिमांड करिए। अल्लाह ने आपको बड़े पोस्ट से नवाजा, खामोश बैठने से नहीं होगा। देखिए, ये मसला कोई पार्टी का नहीं है, ये मसला कोई जो है सियासी मसला नहीं है, लेकिन ये मसले पर हमारी एक बहन जो जलील और रुस्वा हुई, उसके साथ कई चीजों का मोनोपोलाइज करा गया, केस को दबाने की कोशिशें की गई। मैं मुबारकबादी देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, मुश्ताक मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, अमजदुल्ला खान खालिद का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छे पैमाने पे आपने काम किया। मैं बहुत से चैनल्स हैं, मैं उनका नाम ले लूंगा, अगर नाम लिया तो लोग भी उनको गलत समझेंगे, लेकिन एक चैनल है, मैं उसको सलाम करता हूं, मैं उसको मुबारकबादी देता हूं कि सबसे पहले आप उस चैनल ने इस बच्ची की वीडियो को बनाकर अपने चैनल पे डाला था। उसके बाद कई बहरे गूंगों के मुंह में जबान आ गई और एहतजाज पे मजबूर किया। ये होती है ताकत। हम जाने के बाद, एहतजाज करने के बाद कई लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। आप भी करिए, पूरे तेलंगाना के अंदर प्रोटेस्ट कराइए। मेरी क़यादत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं डिमांड करता हूं कि आप फौरी तौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक मुंतखब वक्त आप फौरन बच्ची के घर को भिजाइए। फिर वो बच्ची को लेके सीएम के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, मुलाकात करिए, बच्चे को एस्ग्रेशिया दिलाइए, बच्ची को गवर्नमेंट नौकरी दिलाइए, बच्ची को वहां पर डबल स्कीम के बेड के अंदर, वहां रूम के अंदर उसको डबल बेडरूम का रूम दिलवाइए, घर दिलाइए।
आप हुकूमत से मुतालबा करिए। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप इख्तिदार में हैं, आप ताकत में हैं, आपका सीएम सुनता, हर सीएम आपकी चौखट चाटता। आप करिए। महमूद अली साहब के मुतालिक मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग महमूद अली साहब को कह रहे हैं कि महमूद अली साहब निकलो निकलो निकलो, मेरी बात को बुरा मत मानो। क्या महमूद अली को चंचलगुड़े की आवाम कामयाब करी? क्या महमूद अली को याकूबपुरे की आवाम कामयाब करी? क्या महमूद अली को चंद्रान गुट्टे की आवाम कामयाब करी? बिल्कुल नहीं करी। महमूद अली साहब तो होम मिनिस्टर बने हैं, तो चीफ मिनिस्टर केसीआर के जूतियों के कुफेल में वो होम मिनिस्टर बने हैं। वो जो उनका चीफ मिनिस्टर चाहेगा वो वही करेंगे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी और उनके साथ एमएलए किसी की जूतियों की तुफेल नहीं, हैदराबाद की आवाम की जूतियों की तुफेल में आप एमपी बने, आप एमएलए बने, आपके कॉर्पोरेटर बने। तो आप आवाम के दर्द को समझो, आप उनको मुतालबा करो। आवाम उनसे मुतालबा करना चाहिए कि सड़कों पर उतरो, एहतजाज करो, सीएम के पास उस मेरी मासूम बहन को लेकर जाओ, मुतालबा करो, सीएम के सामने बिठाओ उस बच्ची को। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद।